Hello bachcho, let's read out the question first. What do you mean by rectification? Draw a neat and labeled circuit diagram to show how junction diode acts as a half-wave rectifier. So यहाँ पर सिंपली सबसे पहले तो हमसे पूछ रहा है कि रेक्टिफिकेशन क्या है, उसके बारे में बता रही और हाफ वेव रेक्टिफायर बाय यूजिंग द डायोड, उसकी एक सिंपल सी हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है, सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे रेक्टिफायर का, कि बेसिकली यदि मैं बात करूं रेक्टिफायर ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। सो जो भी एसी इनपुट होगा उसको डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, रेक्टिफायर, यानी कि एसी टू डीसी कन्वर्जन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेक्टिफायर। सो देखिए इसी रेक्टिफायर के कंसेप्ट से हम सिंपली रेक्टिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन, तो सिंपली यहां से देखिए रेक्टिफिकेशन का क्या डेफिनेशन बन सकता है, इन अकॉर्डेंस टू द इलेक्ट्रिकल थ्योरी। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ द conversion of alternating current जिसे हम शॉर्ट में एसी बोलते हैं, टू डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी बोलते हैं, राइट। यानी किसी भी एसी क्वांटिटी को डीसी में करना हो, ठीक है, सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन ना। अब हमसे क्या बोल रखा था कि हमें ड्रॉ करके बताना है द सर्किट डायग्राम्स फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो सिर्फ हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, उसे एक्सप्लेन नहीं करना है। सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो हाफ वेव रेक्टिफायर की यदि मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूं, सो इसमें देखिए हम डायरेक्ट एसी तो अप्लाई नहीं करते, पहले हम क्या करते हैं, एसी को थोड़ा सा स्टेप डाउन करते हैं, बिकॉज वट एवर द एसी इज कमिंग इन अवर हाउस दैट इज टू हाई। ठीक है, सो उसको स्टेप डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग्स होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। सो बेसिकली सेकेंडरी वाइंडिंग में कम नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से, और फिर एक ब्रांच में हम किसको जोड़ देते हैं, डायोड को जोड़ देते हैं लाइक दिस। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा लोड, जिसको हमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड करना है, राइट। इसको हम बोल देंगे आर एल, और ये हो जाएगा हमारा डायोड, और ये हो जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। सो ये हो जाएगा एसी इनपुट। ओके, इसको हम दे देते हैं यहाँ पर एसी इनपुट, एसी इनपुट, और यहाँ से जो भी हमें मिलेगा वो बेसिकली पल्सेटिंग डीसी आउटपुट होता है, जिसको हम वी नॉट मान लेंगे। सो इसको हम बोलेंगे pulsating, not pure, okay, not pure DC. It gives us the pulsating DC output. ठीक है, उसके बाद यदि मैं यहाँ पर बात करूँ RL की, so ये RL होता है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में भी हम लिख देते हैं थोड़ा सा, कि RL होता है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, सो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये जो क्वांटिटी हमें दिख रही है ये, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो बेसिकली ये हमें यहाँ पर शो करना है कि जंक्शन डायोड एक्ट्स एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर एक्ट करता है,
सो देखिए जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है डायोड का। जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर निगेटिव होगा, सो उस टाइम पर पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, निगेटिव से निगेटिव जुड़ेगा। सो डायोड इज सेट टू बी इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, डायोड इज सेट टू बी इन फॉरवर्ड बायस, और उस कंडीशन में डायोड कंडक्ट करता है। बट यदि यहाँ पर सेकंड चांस में ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, कैसे? क्योंकि देखिए एसी साइकिल कैसे होती है, पॉजिटिव निगेटिव। सो ये पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव साइकिल। जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा, तो उस टाइम पर फॉरवर्ड बायस। बट जैसे ये निगेटिव हाफ साइकिल आया, सो ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो गया, दूसरा वाला पॉजिटिव हो गया। सो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा कि जो डायोड है उसकी पोलैरिटी उल्टी हो जाएंगी। दैट मीन्स इट विल गोज इनटू द रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, इसको वो कहाँ पर चले जाता है, रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाता है। एंड सिंपली इट विल एक्ट एज अ व्हाट, दैट इज ओपन सर्किटेड। सो ये हो गया इसका सिंपल सा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।